दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हज कमेटी और हज प्रोसेस में होने वाले घोटालों को आपके सामने उजागर करेंगे, तो उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए अब पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र हज कमेटी के घोटाले, नागपुर हज मेम्बरान के तरफ से किए गए घोटाले और सेंट्रल हज कमेटी और सेंट्रल मिनिस्ट्री से क्या क्या अनफेयर हो रहा है मुसलमानों के साथ में हज के दौरान में, वो सारी बातें हम आपके सामने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ लाइन से सिलसिलेवार रखते जाएंगे। इसीलिए लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप इनकलाब समाचार के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम आपके सामने ये एपिसोड दर एपिसोड एक एक खबरें लाना चालू करें तो आप तक ये खबरें सीधे पहुँच सके, बिना रुकावट के पहुँच सके। और जैसी आप तक ये खबर पहुँचे तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और इस वक्त आप देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के आज के एपिसोड में हम आपसे वो बताने जा रहे हैं जो नागपुर में 2019 में हज कमेटी के चेयरमैन द्वारा किए गए फ्रॉड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो उस फ्रॉड के हिस्से की पूरी सीरीज़ आपके सामने रखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, तो इस वीडियो में है तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और वो इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 2019 के महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने नागपुर शहर में जितना बड़ा घोटाला किया है, वो घोटाला आज तक के है तो दबा हुआ रहा। और इनकलाब समाचार पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सामने इस पूरे घोटाले को उजागर करने जा रहा है। क्या है वो घोटाला, कैसा है वो घोटाला, कितने रुपये का घोटाला है, किन किन लोगों के पैसों का फ्रॉड किया गया, किन किन के साथ में क्या क्या धोखेबाजी की गई है। हज कमेटी के चेयरमैन महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र के हज कमेटी चेयरमैन ने किस तरीके से उन्हें धोखा दिया है, किस तरीके से ठगा है और किस तरीके से मिस लीड करके सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया। और सरकार के नियमों का उल्लंघन करके आपके सामने हम जो चीज़ें रखी गई थी वो कितनी तथ्यों से परी थी, और उसको दिखा करके उस वक्त के हज कमेटी के चेयरमैन ने क्या हासिल किया, क्या पाया है, आरएसएस के लिए के नज़दीक जाकर के क्या दूसरे पद पे जाकर क्या फ़ायदा उससे हासिल किया है, और यहाँ नागपुर के लोकल वेंडरों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, उनके पैसों की जो हेर फेर की गई है, वो सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। उसकी एक झलक दिखाने के लिए मैं आपको दस्तावेज़ों का एक बंच दिखाने जा रहा हूँ। तो आप दस्तावेज का ये बंच देख के समझ लीजिए कि ये सारे एविडेंस हमारे हाथ में मौजूद है और सारे सबूतों के साथ में हम आपके सामने वो पूरा का पूरा घोटाला रखने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम वो बताने जा रहे हैं जो 2023 में नागपुर सेंट्रल तंजीम कमेटी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का मिसमैनेजमेंट हुआ है। आने वाले वक्त में हम आपको मिसमैनेजमेंट भी दिखाएंगे। मौजूदा वक्त में 2024 में जो इंतज़ामिया है और इंतज़ामियों की क्या खामियां हो रही है, वो कैसी गलतियां करने जा रही है, जिसकी वजह से हाजियों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनके रिश्तेदारों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो भी आपके सामने पहलू खोलने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये पहलू भी खोलने जा रहे हैं कि क्यों इतना महंगा हज किया गया है, क्यों इतना ज़्यादा हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, क्यों ये पैसे की उगाई सरकार हमसे कर रही है, हम कितना लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे हैं। हमारे इस हज के इस दौरान में तकरीबन 1,76,000 के आसपास में हाजी जो जा रहा है, उससे भारत को कितना रेवेन्यू डेवलप होगा, उस रेवेन्यू का शेयरिंग हमको क्या रिटर्न में आना चाहिए और हमें क्या उसके बेनिफिट मिलने चाहिए जो नहीं दिए जा रहे हैं। और क्यों मोदी सरकार ने 1.5 से 2.25 लाख के हज को सीधा 3.25 लाख और 3.5 लाख और अलग अलग जगहों से कमेटियों के द्वारा किए जा रहे हज को इतना महंगा कर दिया है। इसमें सरकार की क्या मंशा है, सरकार हमारे साथ क्या गेम कर रही है, सरकार ने हमारे साथ में कैसा हमारे पैसों का, ये हमारे सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया है, हमारे को हज के लिए कितनी चीज़ों की लापरवाही की जा रही है सरकारी मिशनरीज़ की तरफ से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार बने रही है हमारे साथ में, लगातार आपके साथ में हम सबूत दर सबूत एक एक एपिसोड में अलग एक एक चीज़ें खोलते रहेंगे। और उस खोलते चले जाने में हम वो लोगों को भी अपने चैनल पे लेके आएंगे जो हज कमेटी के ज़रिए से हज को 2023 में गए, क्या क्या उन्होंने भुगता है, क्या क्या उन्होंने सहा है, क्या तकलीफ़ों का सामना किया है, उन लोगों को भी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ताकि हज के इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरे सीरीज़ में जो वो पहलू भी हम रखेंगे जहां अच्छाइयां हैं, वो पहलू भी हम रखेंगे जहां बुराइयां हैं। तो लिहाजा इनकलाब समाचार के साथ बने रहिए। इनकलाब समाचार अकेला एक ऐसा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सीरीज़ करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे जब हाथ रखते हैं तो उसकी सीरीज़ दर सीरीज़ करते चले जाते हैं। तो दोस्तों आइए मैं वो डॉक्यूमेंट्स का बंच आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो 2019 का फ्रॉड है हज कमेटी के चेयरमैन के द्वारा नागपुर शहर
में किया गया, इस बंच की एक झलक देखते हुए चलिए। दोस्तों इस वक्त में आप जो मेरे हाथ में बंच देख रहे हैं वो बंच है पूरा का पूरा एविडेंस है इस बात को लेकर के कि जो 2019 के चेयरमैन ने नागपुर शहर के वेंडरों को के साथ फ्रॉड किया है, उस फ्रॉड पर आज तक हज कमेटी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आज तक के कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, क्रिमिनल केसेस क्यों नहीं फाइल किए गए, ये सारे सवालों के जवाब जो है हम इंशाअल्लाह से आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबसे दरख्वास्त है कि इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन यहाँ से दबाएं, सोशल मीडिया में जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करने की कोशिश कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में ये बात का जाना ज़रूरी है, पूरे हिंदुस्तान भर में ये बात का पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि हज से जो भारत सरकार को रेवेन्यू आता है वो भारत सरकार की अपनी खुद की टैक्स इनकम से कितना ज़्यादा है हम वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह के इंडियन इकोनॉमी में हज क्या रोल अदा करता है। अगर हम चंद साल हज रोक ले तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। ईद और बकरी ईद की इकोनॉमी तो हम जानते ही जानते हैं, हमारे चैनल पे वो वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ हमारे, लेकिन हम हज की इकोनॉमी का भी आपको के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, मैं शाकिर रज़ा खान आपके सामने ये हज घोटाले और हज के ऊपर जो पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, इस सीरीज़ के साथ मैं आपसे रूबरू होते रहूँगा, बार बार आपके सामने आते रहूँगा। याद रखिए इनकलाब समाचार अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सीरीज़ करता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा कि इस वक्त में ताजाबाद ट्रस्ट के ऊपर हमारी सीरीज़ चल रही है, वो सीरीज़ भी आप देख रहे हैं और हमें आपसे दरख्वास्त है कि वो सीरीज़ के को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हज के ऊपर जो हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करते रहे और हुस्न सलूक और मोहब्बत से अपने पड़ोसी को तक इस्लाम पहुँचाने की कोशिश करते रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।